हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब मोटिव में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला आप लोगों का, उसके लिए मैं साइंस का सीरीज़ चला रहा हूं और उसका यह 15वां वीडियो है। और लगभग जो है इसमें 1000 प्रश्न, यानी 15 वीडियो में है लगभग 1000 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप लोग जितना हो सके, अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है आप लोगों के पास। पहला प्रश्न है इसमें, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में खासकर है, जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है बार बार। शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पे। याद रखिएगा, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पे। नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक। ठीक है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या बोला जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना यानी फूड्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पायराइड्स या आयरन सल्फाइड, FeS2। ठीक है, बेवकूफ़ों का सोना किसे बोला जाता है? तो आयरन पायराइड्स को। आगे का जो प्रश्न है, डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की। E बराबर mc² को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने। E बराबर mc² को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला जो प्रश्न है, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो विटामिन सी की। याद रखिएगा, शराबी व्यक्ति में विटामिन सी की कमी हो जाती है। आगे का जो प्रश्न है, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखिएगा, कवक में संचित भोजन किस रूप में हो रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। याद रखिएगा, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? तो अर्ग। कार्य का CGS पद्धति में पूछा जाएगा तो अर्ग, और ऐसे पूछा जाएगा MKS पद्धति में तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जूल। और CGS में पूछा जाएगा तो अर्ग। मोटर गाड़ी ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का। याद रखिएगा, मोटर गाड़ी के ईंधन में जो है प्रयुक्त गैसोहोल किसका किसका मिश्रण है? तो पेट्रोल एवं एल्कोहल का। आगे का जो प्रश्न है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। आगे का जो प्रश्न है, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या बोला जाता है? तो मैक संख्या। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या बोला जाता है? तो मैक संख्या। आगे का जो प्रश्न है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, समतल दर्पण के आगे अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए उसकी जो लंबाई हो, कितना होगा? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो नॉटिकल मील। याद रखिएगा। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसर्व तरंगें उत्पन्न की जाती है? तो सोनार के द्वारा। ठीक है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रसर्व तरंगें उत्पन्न की जाती है? तो सोनार के द्वारा। ठीक है, आगे का जो प्रश्न है,
उत्तेजित भीड़ को तीतर बीतर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली आंसू गैस कौन सा है? तो अमोनिया। ठीक है, पुलिस के द्वारा कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है आंसू गैस का? तो अमोनिया गैस का। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो पात्र निषेचन और गर्भाशय में प्रतिरोपण। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। याद रखिएगा, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? तो विटामिन ए। साबुन का बुलबुला किस कारण जो है रंगीन दिखाई पड़ता है? तो व्यतिकरण के कारण। याद रखिएगा, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है किसके कारण? तो व्यतिकरण के द्वारा। आगे का जो प्रश्न है, किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को। ठीक है, याद रखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल द्रव के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टायलिन। ठीक है, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टायलिन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। याद रखिएगा। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौ संचालकों द्वारा, नहीं नाविकों द्वारा। ठीक है, सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नाविकों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। आगे का जो प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे का जो प्रश्न है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण किसके द्वारा होता है? तो ईईजी के द्वारा। ठीक है, मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को निरूपण किसके द्वारा होता है? ईईजी के द्वारा। अगर हृदय से पूछा जाएगा तो ईसीजी के द्वारा। ठीक है, यहाँ मस्तिष्क से पूछा गया तो ईईजी, अगर हृदय से पूछा जाएगा तो ईसीजी के द्वारा। तो दोस्तों, ये रहा आज का कुछ प्रश्न, और लगभग मैंने 15 वीडियो में आप लोगों को 1000 प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया हूँ 15 वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरी तरह देख लें, ताकि आप लोग को साइंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और अपनी तरफ से जितना हो सके पूरी तैयारी करिए रिवीजन करने का, जो भी अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, चाहे वह साइंस का हो या जीके का हो या करंट का हो, या आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पढ़िए, और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश। जितना हो सके आपको रिवीजन करिए। बस 1 हफ्ते का टाइम